प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 6 स्वास्थ्य तन सुखी जीवन पाठ के प्रश्नोत्तर। इससे पिछले वीडियो में हमने स्वास्थ्य तन सुखी जीवन पाठ को पढ़ लिया था। आज उसी पाठ से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हल करेंगे हम पाठ्य पुस्तक के दिए गए प्रश्नोत्तर, उसके बाद में हल करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। अगला प्रश्न है, सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। अगला प्रश्न है, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में आलस नहीं आता है और जीवन सुखी बन जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द हैं, सफाई, अच्छा स्वास्थ्य और गंदगी। इन 3 शब्दों को हमें नीचे 2 वाक्यों में खाली जगह दी गई है, वहाँ पे भरना है। पहला वाक्य है, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। अगला वाक्य है, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। पहला प्रश्न है, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। इस प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें इन 4 विकल्पों में से ये छांटना है कि दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी, अर्थात बच्चों को शाबाशी कब दी। तो पहला विकल्प है, जब बच्चे नहा धोकर आ गए। ख विकल्प है, खाना खाकर आ गए। ग है, जब बच्चे खेल कर आ गए। घ है, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तो इसका उत्तर है घ। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी जब बच्चे हाथ पैर धोकर के दादाजी के पास में आ गए। अगला प्रश्न है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब अच्छा लगता है, यह बात कही दादी जी ने, माताजी ने, बच्चों ने, दादाजी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, दादाजी ने। अगला प्रश्न है, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? यह बात किसने किसको कही? इसका उत्तर लिखेंगे, यह बात सुषमा ने तोसी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। अगला प्रश्न है, किराएदार के बच्चों के क्या नाम थे? इसका उत्तर लिखेंगे, किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। अगला प्रश्न है, दादाजी की बौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? इसका उत्तर लिखेंगे, खुशी और अनु के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की बौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर आ गई। अगला प्रश्न है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। इसका उत्तर है, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो साफ सफाई से संबंधित ये बातें पाठ में आई हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं? लिखो। इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, फोलिक एसिड, डीवार्मिंग, कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है, यहाँ पे रेखांकित शब्द होगा हमें। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटें। तो सर्वनाम शब्द हैं, पाठ में आए सर्वनाम शब्द हैं हम, हमें, हमारे, हमारी, हमारा, तुम, तुम्हें, तुमने, इन,
आप, वे, उसके, उनके, उनको, जिसकी, जिनमें आदि। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग स्वस्थ तन सुखी जीवन पाठ में किया गया है। अगला प्रश्न है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। रेखांकित शब्द शुद्ध विशेषण शब्द है। विशेषण शब्दों वाले 5 वाक्यों को पाठ में से छांटकर लिखिए। तो हमने पाठ में से छांटकर 5 वाक्य लिखे हैं, जैसे कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। तो यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा अच्छी। अगला वाक्य है, उनके हाथ साफ नहीं थे। यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा साफ। पाँव भी गंदे थे। यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा गंदे। गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा गंदा। हमारा भोजन भी पौष्टिक होना चाहिए। यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा पौष्टिक। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? उनके न अपनाने से क्या क्या हानि हो सकती है? सारणीबद्ध करें। तो स्वस्थ रहने के तरीके देखते हैं, जैसे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, दांतों की नियमित सफाई करें, सप्ताह में 2 बार नाखून काटें, साफ कपड़े पहने, घर की साफ सफाई रखें। साफ सफाई न रखने से शरीर को कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं, जैसे साफ सफाई से नहीं रहने पर हम बीमार पड़ सकते हैं, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख नहीं लगती है, काम करने में मन नहीं लगता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न है, साफ सफाई से हमें क्या क्या लाभ हैं? अपने शब्दों में लिखकर कक्षा में सुनाएं। तो साफ सफाई से हमें निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, जैसे साफ सफाई हमें बीमारियों से बचाती है, साफ सफाई रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, स्वच्छ वातावरण में हम अच्छा महसूस करते हैं, साफ सफाई से रहने पर आलस्य नहीं आता है। इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है। यदि कोई ऐसा प्रश्न जो आपके समझ में नहीं आया हो या कोई इस पाठ से संबंधित प्रश्न यदि आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स से हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।